सर आवाज आ रही है? हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं सर। ठीक है। हाँ ठीक है। सबसे पहले सर, आज हम आप अपने दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं जय शुक्ला सर से। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च की। लोग आपके बारे अच्छा। में जानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप करते क्या हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हालांकि मेरा ये पहला ऑनलाइन पॉडकास्ट है, तो सबसे पहले हम्म। अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये छोटे से गांव दिघिया से निकल करके आप मुंबई पहुंचे। जी। जर्नी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप मुंबई में केवल गए ही नहीं, क्षेत्र में आपने किस किस स्ट्रगल से मुंबई में एक मुकाम हासिल किया। स्कूलिंग आपकी कैसी रही, और किस तरीके से आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी। हाँ सर। देखिए, मेरा जन्म मिर्जापुर जिले में एक गांव है मचहा। अच्छा। वहाँ पे वहाँ पे हुआ है। हम्म वो एक्चुअली हमारे मामा जी का गांव है, नाना जी का गांव है। हम्म। और कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैंने गांव से करी है। हम्म। कक्षा 3 तक की पढ़ाई तो गांव से करी है। हम्म 3, 4, 5 की पढ़ाई मैंने भारतगंज से की है। भारतगंज हम्म। बाजार वहाँ से पास में पड़ता था। तो हम्म हम लोग पैदल ही स्कूल आते थे। हम्म और हमारे पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे। हम्म। तो कक्षा 5वीं के बाद हम्म। कलकत्ता चले गए हम लोग। अच्छा कक्षा अच्छा। 6 से लेके पढ़ाई हमारी शुरू हुई कलकत्ता में। अच्छा। वहाँ पे मैंने बीकॉम ऑनर्स किया कलकत्ता से। तो हम्म। पूरा बचपन आप कह सकते हैं हम्म कुछ शुरुआती वर्षों के बाद हम्म कलकत्ता में बीता है। हम्म कक्षा 6 से वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। हम्म और बीकॉम ऑनर्स किया वहाँ पे। हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने पास किया वहाँ से। हम्म आईसीडब्ल्यूए की परीक्षा दी वहाँ से मैंने। हम्म और 2008 में मैं यूएस गया था सीपीए हम्म। की परीक्षा देने के लिए। अच्छा, सीपीए क्या होता है सर, थोड़ा बताइए दर्शकों को। अब सीए आप जानते हैं, चार्टर्ड हाँ। अकाउंटेंसी। यस सर। अमेरिका का सीए को सीपीए बोलते हैं। अच्छा अच्छा। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हम्म। ठीक है। हम्म 2000 में सीए पास करने के बाद हम्म। मैं मुंबई आ गया। और मुंबई में एक बीपीओ कंपनी थी इन्फोवेस, उससे मेरी नौकरी लग गई। तो उसमें मैं काम करता रहा। सर। इन्फो इन्फोवेस से फिर मैं स्ट्रीम इंटरनेशनल, एक अमेरिका की कंपनी थी, उसने इन्फोवेस को हम्म। अक्वायर कर लिया। मैं स्ट्रीम इंटरनेशनल में गया। और 2010 नॉट। में वेल्सपन एनर्जी, हम्म। एक कंपनी थी जो कि थर्मल प्लांट लगा रही थी, अच्छा उसमें मैं अच्छा। डायरेक्टर बना। हम्म। 2010 से लेके 2017 तक हम्म मैं वेल्सपन एनर्जी में डायरेक्टर के पद पे था। हम्म और 2018 से लेके अभी तक मैं हम्म अवादा एनर्जी में डायरेक्टर के पद पे काम कर रहा हूँ। हम्म। तो अवादा एनर्जी सौर ऊर्जा का काम करती है। हाँ सर। सौर ऊर्जा का, विंड एनर्जी का काम करती है। हाँ, ये एक हाइड्रोजन रिन्यूएबल। और हम्म। रिन्यूएबल रिन्यू। एनर्जी कंपनी है। हाँ सर। तो अवादा एनर्जी पे मैं डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ, और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में है। इसके हम्म अलावा हम्म। मेरा एक होटल है नैनी में, प्रयागराज में। क्या नाम से है सर? होटल हरे रामा। अच्छा, होटल हरे रामा। अ, और एक मेरा यहाँ पे पालघर है, वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, हम्म जिसको कचरे को हम लोग प्रोसेस करते हैं मशीन से। और हम्म कचरे को प्रोसेस करने के बाद 5 चीजें निकलती हैं: हम्म कोयला, पानी, हम्म हम्म गैस, हम्म तेल, हम्म और 4 चीजें निकलती हैं। और चारों हम्म। का अपना वैल्यू होता है। हाँ हाँ। इसके अलावा एक माइंस में मेरा पार्टनरशिप है, ग्वालियर में माइंस है। हम्म और शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ। हम्म तो ये अपने काम हो गए जिसके जो मैं मुंबई हम्म। में रहते हुए करता हूँ। हाँ सर, ज्यादातर मेरे जो दर्शक हैं वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और जी। गार्जियन है, क्योंकि लगभग मेजा क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, सबसे मेरा संपर्क है, और लगभग बच्चे ही सुनते हैं। तो सर, थोड़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आप थोड़ा बच्चों को बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इको फ्रेंडली है, हम सभी जानते हैं कि ये इको फ्रेंडली होता है। जो जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं, तो वो कितना जरूरी है, और कितना लोग उससे भागते हैं, क्योंकि लोग क्या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो थोड़ा इन सब के बारे में विस्तार से बताइए। और
इस तरीके से बताइए सिंपल शब्दों में कि बच्चों को समझ में आए। जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। हम्म। देखिए क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कई स्रोतों से रिन्यूएबल एनर्जी आप पैदा कर सकते हैं। हम्म। सौर ऊर्जा से हो गई, हम्म। विंड एनर्जी से हो गया, जो पवन चक्की लगती है, बड़ी बड़ी पंखे चलते हैं जिससे, हम्म। उससे बिजली पैदा होती है। हम्म। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होती है, जो बड़े बड़े डैम होते हैं, हम्म। वहां से पानी, फोर्स से पानी छोड़ा जाता है नीचे, और उससे हम्म। टरबाइन चलता है और उससे फिर बिजली पैदा होती है। हम्म। अम, इंडिया में 2010 से रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है, शुरुआत हुई थी। हम्म। और खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब हम्म। मोदी जी हम्म। गुजरात में मुख्यमंत्री हम्म। थे, हाँ उस सर। समय भी उनका उनका ज्यादा जोर रिन्यूएबल हम्म। एनर्जी पे था। और हम्म। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हम्म। गुजरात में बहुत सारे सौर ऊर्जा के प्लांट लगे। हम्म। 2014 में जब वो हम्म। प्रधानमंत्री बने, तो जी सर। खासकर खासकर हिंदुस्तान में हम्म। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत प्रोग्रेस हुई। हम्म। अब सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है, उसमें क्या होता है, हम्म। उसमें आप सोलर पैनल आपने देखे होंगे, उसके हम्म। ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और हम्म। उससे डीसी एनर्जी पैदा होती है। हाँ उस हाँ। एनर्जी को इन्वर्टर लगा के कन्वर्ट एसी में किया जाता है, और हाँ उसको हाँ। फिर ले जाकर सब स्टेशन में हम्म। इवैक्यूएट किया जाता है। हम्म। सेम चीज आपका विंड एनर्जी से होता है। ये हम्म। हमारे आपके पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण बहुत कदम बहुत है। महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि जो खासकर आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जीरो, आप कह सकते हैं कोई किसी तरीके का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इमिशन, जीरो इसको बोलते इमिशन। हैं जीरो इमिशन है। इसमें हम्म। आपको कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। हम्म। आपने कितनी यूनिट बिजली पैदा करी सौर ऊर्जा से, हम्म। उसके हिसाब से आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड आपने हम्म। उत्सर्जन से बचाए उत्सर्जन। हैं हाँ हाँ पर्यावरण हाँ। को, उसको बिल्कुल। कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। और हम्म। उसका मार्केटिंग होता है, उसका ट्रेडिंग होता है कार्बन क्रेडिट का। तो हम्म। वो भी इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया मार्केट में वो उसकी हम्म। ट्रेडिंग होती है, उससे भी आप वो भी एक रेवेन्यू का साधन हम्म। है। हम्म। अब देखिए 2010 में और हम्म। अभी 14 साल में, 15 साल में क्या फर्क आया है। हाँ, क्या आया है? 2010 में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हम्म। जो डेवलपर बनाते थे, बिजली हम्म। बनाते थे, हम्म। वो बेचते थे गवर्नमेंट को 17 रुपए, 18 रुपए एक यूनिट का पैसा लेते थे वो। हम्म। आज की तारीख में, हम्म। तो 2010-11 में जब ये शुरुआत में रिन्यूएबल एनर्जी आया था, हम्म। तो उतना सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि हाँ बहुत सर। महंगा था। हाँ, इसके सही इक्विपमेंट बहुत महंगे थे। आज सही की बात है। तारीख में हम्म। आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी की दर आपकी हम्म। जो थर्मल एनर्जी से जो बिजली पैदा होती है, उसके बराबर या उससे कम हो गई है। अच्छा अच्छा। मतलब ये जी। अब तो आसान भी है, अफोर्डेबल भी है आपके हिसाब से, अब ये अफोर्डेबल अफोर्डेबल हो है। गया है। अच्छा। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई नई आती है ना, तो हम्म। वो थोड़ा महंगी होती है। बट हाँ सब। टेक्नोलॉजी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और हम्म। उसके बेहतर तकनीकी आती है, और हम्म। समय के साथ साथ उसके दाम भी कम हो जाते हैं। आज हम्म। सोलर पैनल, उसमें बैटरी लगती है, या हम्म। यूपीएस लगता है, या इन्वर्टर लगता है, हम्म। सबके दाम काफी कम हो गए हैं। तो हम्म। हम आज बिजली पैदा करके सवा हम्म। 2 रुपए, 2.5 रुपए पर यूनिट में गवर्नमेंट हम्म। को सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो हम जो बिजली बनाते हैं वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। हम्म। अब देखिए इसमें और क्या प्रगति हुई है, हम्म। कि हम्म। भाई अब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होती है दिन में, हम्म। हम्म। लेकिन हमको तो बिजली चाहिए हम्म। 24 घंटे। सही बात। पवन ऊर्जा से भी मान लीजिए हवा अगर नहीं चल हम्म। रही है, तो बिजली नहीं हम्म। पैदा होगी। तो हम्म। एक नई तरह की ऊर्जा बनाने का संसाधन सोचा गया है, कि मान हम्म। लीजिए कोई पहाड़ हम्म। के किनारे नदी जा रही है, हम्म। ठीक है, हम्म। उस नदी से, उस पहाड़ के नीचे और हम्म। नदी के बीच में एक तालाब हम्म। बनाया जाएगा। अच्छा। और बारिश बारिश के समय उस हम्म। नदी से पानी निकाल के तालाब में हम्म। डाला जाएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। पहाड़ के ऊपर, हम्म। जिसकी ऊंचाई कम से कम 700 मीटर होनी चाहिए, हम्म। पहाड़ के ऊपर एक तालाब बनाया जाएगा। हम्म। तो नीचे वाले तालाब में जो पानी बारिश के टाइम रखा गया था, हम्म। वो पानी आप दिन के समय हम्म। जो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, हम्म। उसको आप ऊपर लेके जाएंगे मोटर के माध्यम से। अच्छा। और रात को जो हम्म। ऊपर वाला तालाब है, वहां से पानी आप फोर्स से छोड़ेंगे, हाँ हाँ। और उससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। अरे वाह। मतलब। तो दिन में आपको सौर ऊर्जा से बिजली हमने दे दी, और रात अरे को वाह। आपको पंप हाइड्रो से
बिजली पैदा करके दी थी, तो अब हम आपको 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। 24 घंटे बिजली भी दे सकते हैं, और एक सस्टेनेबल टाइप का मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्स को डेवलप कर रहे बिल्कुल। हैं, उस पे काम कर रहे हैं। और और आप, प्रदीप जी, बताइए। आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि हम्म एक हमारा पंप हाइड्रो का प्रोजेक्ट, इसको पीएसपी बोलते हैं, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, हमारा हम्म। सोनभद्र जिले में लग रहा है। अच्छा अच्छा। सोनभद्र हम्म जिले, ये करीब हम्म 7,000 करोड़ का निवेश है। और हम्म एक यूपी में योगी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद हम्म सबसे बड़े निवेशों में एक निवेश है उत्तर हम्म प्रदेश में, हम्म जो कि हमारी कंपनी वहां पे लगा रही है। हम्म इससे आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम्म फ्यूचर क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का? हम्म अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियां डीजल पेट्रोल से चल रही हैं। बहुत हम्म सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली गाड़ियां आएंगी जो बैटरी से चल रही हैं। हम्म। बैटरी वाली गाड़ियों की लाइफ भी अगले 5 से 6 साल ही है। अच्छा। कभी आपने सुना होगा किसी को मजाक में कहते हुए, गाड़ी हम्म। क्या पानी से चलती है क्या? हाँ अब वो हाँ समय आ गया है जब गाड़ी हाँ। हकीकत में पानी से चलेगी। अच्छा, अब वो ऐसा कैसे? संभव है? कैसे, थोड़ा ऐसा दर्शकों को संभव है, बताइए। मैं बताता हूँ क्योंकि आपको बात कैसे। करते करते आप अच्छे टॉपिक पर आ गए, जो कि बच्चों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि पानी से कैसे चलेगी गाड़ी। हाँ, हम्म। जो पानी होता है उसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन हम्म। और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है, H2O। ठीक है, हम्म H2O। हम्म तो जब आप पानी को आपने इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से पानी को हम्म फाड़ दिया, उसमें से आपने सर। ऑक्सीजन को अलग कर दिया और हाइड्रोजन को आपने अलग कर दिया। हम्म ठीक है। तो जब सर। आपने ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन हम्म को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को आपने स्टोर कर लिया, हम्म और उस हाइड्रोजन को आपने कंप्रेस करके स्टोर कर लिया। तो हम्म हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल का माध्यम है। हम्म और उस स्टोर कंप्रेस्ड किए हुए, स्टोर किए हुए हाइड्रोजन से गाड़ी में आप डालेंगे तो आपकी गाड़ी हाइड्रोजन चलेगी। हम्म। और उसी हाइड्रोजन में अगर आपने नाइट्रोजन आपने हवा से खींच के नाइट्रोजन मिला दिया हाइड्रोजन में, तो वो बन गया अमोनिया। वो अच्छा भी एक फ्यूल का बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा। उस तो अभी ये जो हाइड्रोजन और अमोनिया है, इसको हम्म स्टोर करना थोड़ा सा हम्म चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये कैसे? काफी विस्फोटक होते हैं। तो अच्छा, अभी इस पे मतलब काम चल एक्सप्लोजिव। रहा है। हम्म एक्सप्लोजिव होते हैं, हाईली हम्म। एक्सप्लोजिव होते हैं। हाँ। तो अभी इस पे अध्ययन ये चल रहा है कि हम्म इनको कैसे सरल माध्यम से हम्म सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाए। हम्म। तो ये जिस दिन स्टोरेज का हमारा जो अनुसंधान चल रहा है उसमें हाँ, सफलता मिल मतलब। जाएगी, हाँ। उस दिन आप देखेंगे कि हम्म सारी गाड़ियां जो है, अधिकतर हम्म। गाड़ियां जो है आपकी हाइड्रोजन और अमोनिया से चलेंगी। आपने अच्छा। देखा होगा कि हमारे जो मंत्री हैं भारत सरकार में, हम्म। गडकरी जी, हाँ, उन्होंने वो हाइड्रोजन अक्सर की गाड़ी इस भी चला तरीके के दिखाई हुई थी। इस जी, तरीके की तकनीकों की बात वो करते रहते हैं, और दुनिया भर में जो प्रचलित तकनीकें हैं या टेक्नोलॉजी है, उसका उसके यूज के करने के वो समर्थक हैं, इसके पक्षधर हैं। और बिल्कुल। कई सारे काम उन्होंने, इस तरीके के प्रयोग उन्होंने किए हैं। जी, हाँ। तो सर, थोड़ा सा बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि किस तरीके से वो, आप मान लीजिए आपके फील्ड में ही, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। हर कोई जी, आपसे भी मिलता होगा तो इन सब विषयों पर बात करता होगा, आप खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो किस तरीके से, क्या इन क्षेत्रों में भी स्कोप है, फ्यूचर है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे बहुत हैं? स्कोप है, बहुत अच्छा, स्कोप है। किस तरीके रिन्यूएबल के कोर्स एनर्जी में किस तरीके के कोर्स किए जाएं कि इस क्षेत्र में लोग जाएं? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत स्कोप है। हम्म हमने अभी एक फैक्ट्री स्टार्ट करी है नोएडा में, जो हम्म कि सोलर मॉड्यूल हम चाइना से मंगाते थे, अब वो हम्म। सोलर मॉड्यूल आपके नोएडा में बन रहे हैं। अच्छा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है नागपुर में, वहां हम्म पे सोलर मॉड्यूल मॉड्यूल अभी इंडिया में बनेंगे। तो हम्म सोलर मॉड्यूल की फैक्ट्रीज में बहुत हम्म सारी लोगों की जरूरत होती है। किस तरह के हम्म लोगों की जरूरत होती है? आईटीआई की हुए लोगों की जरूरत होती है, हम्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम्म मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल हम्म इंजीनियर, ये हम्म सब की रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत डिमांड है। हम्म आने वाले दिनों में आपने एक और सुना होगा, हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म एआई के जो कोर्सेज होते हैं, हम्म उसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत तगड़ी होने वाली है। तो हम्म। मैं बच्चों से स्पेसिफिकली ये विनती सर। करूंगा कि हाँ। जी, चलिए, आप बता दीजिए, तब फिर मैं आपको टोकूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम्म कोर्सेज को अगर उनको अच्छा लगता है तो हम्म। जरूर चुनें। आने अच्छा। वाले दिनों में उसकी बहुत मांग होगी। हाँ, थोड़ा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग बचते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस टर्म को समझ नहीं पाते हैं, और कई सारे उनके मन में
आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं डाउट है इसके बारे में। थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए, ये है क्या और इसका फ्यूचर क्या है, और बच्चों को इससे किस माध्यम से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका विरोध होता है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। अब मैं एक बहुत ही सिंपल शब्दों में एक आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अभी हम्म। 3-4 दिन पहले हमने एक टीवी खरीदा है, अच्छा। ठीक है, हम्म। सैमसंग का। हम्म। उस टीवी का फीचर जब मैं समझ रहा था हम्म। तो टेक्नीशियन ने बताया कि सर इसमें एआई फीचर है, अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है। हम्म। अब मान लीजिए ये क्या है, मैंने पूछा ये क्या है, बोला हम्म। कि सर आप जब चैनल कोई देखेंगे, ठीक है, हम्म। तो हम्म। आपने मान लीजिए कि कोई सिनेमा देख रहे हैं आप, तो हम्म। आपको अलग तरह की सेटिंग चाहिए उसमें, हम्म। कॉन्ट्रास्ट ये चाहिए, शार्पनेस ये चाहिए, कलर ये चाहिए, ठीक है। वो हम्म। आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो आपको हम्म। थोड़ा सा अलग हम्म। तरह का सेटिंग चाहिए होता है। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आप हम्म। किस तरह का चैनल देख रहे हैं वो हम्म। अपने आप ऑटोमेटिकली हम्म। उस स्क्रीन की सेटिंग को अपने आप चेंज कर देगा। अच्छा अच्छा। अब जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें क्या इस्तेमाल होगा इसका, हम्म। जो आपके सोलर पैनल होते हैं उसको हम्म। आपको साफ करना पड़ता है, उसमें धूल पड़ जाती है, ठीक है। हम्म। तो जब हम्म। धूल पड़ जाती है तो हम्म। उससे आपको जनरेशन कम होती है बिजली की, तो हम्म। उसको हमको साफ करना पड़ता है। हम्म। एआई क्या करेगा कि हम्म। आपके जो मॉड्यूल हैं उनको हम्म। ऑटोमेटिकली कब साफ करना है कब नहीं करना है वो खुद ही हम्म। डिसाइड करके साफ कर देगा। हम्म। जो मॉड्यूल होते हैं उनकी पाइलिंग होती है, पाइलिंग के ऊपर उनको फिट करना पड़ता है, फिर उसको टाइट करना पड़ता है। हम्म। एआई के माध्यम से हम्म। आप एक दिनों में कई हम्म। सारे मॉड्यूल एक साथ लगा सकते हैं। अरे वाह। इससे आप बचिए मत। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हकीकत है, ये हम्म। भविष्य में बिल्कुल आने वाली है। इससे आप हम्म। घबराइए मत, ये हम्म। आपके लिए एक मौका है। इसको हम्म। आपको समझना है, जानना है और इसका फायदा उठाना है। जहां तक मेरी जानकारी में है, आर्टिफिशियल से, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारा टाइम बच रहा है लोगों का। आज मैंने मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो मैं यूज करता हूं अपने नॉलेज के अनुसार, टाइम सेविंग एक कह सकते हैं, और किसी चीज को बहुत आसानी से कर देता है। बहुत सारी जानकारी मुझे भी नहीं है। और एक चीज आपने कही कि अपने बातचीत के दौरान शेयर मार्केट, तो जी शेयर मार्केट में भी आप कुछ काम करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जी। बताइए। और शेयर मार्केट ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं, वो भी बताइए। ये शेयर मार्केट एक साइंस है, हम्म। ये कोई जुआ नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। इसको दिमाग से आपको करना चाहिए। हम्म। अगर आपको शेयर मार्केट में रुचि है, काम करना है, तो हम्म। पहले इसका अध्ययन करिए। हम्म। नहीं तो क्या होता है, लोग जोश में आके दिल से जो शेयर मार्केट में आएगा वो हम्म। चांसेस ज्यादा है कि नुकसान खाएगा। तो अच्छा। आप इसको पहले समझिए। किसी हम्म। को शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट है, हम्म। किसी को शेयर मार्केट के बारे में समझना है, हम्म। तो ट्रेनिंग करनी है, वो हम्म। मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हम्म। उनकी ट्रेनिंग करवा हम्म। सकता हूँ अरे वाह। मुंबई में आके। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इतने कन्वर्सेशन के बाद भी आपने अपने बारे में बहुत कम बताया, और यही कारण है शायद मेरे रिसर्च करने के बाद भी, बावजूद भी, लोग भी, आपके गांव के लोग भी इन सब चीजों के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ बता नहीं पाए। वैसे सर, आपने हमें एक छोटा भाई समझ करके टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ लास्ट कोई स्ट्रांग मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हो तो बिल्कुल दीजिए। खासकर छात्रों के लिए, हम्म। मैं से गुजर चुका हूँ। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि हम्म। जो छात्र जीवन होता है, हम्म। एक छात्र तपस्या करता है, तपस्या। हम्म। देखो साधु संत के लिए तपस्या करना बड़ा आसान होता है, वो सब हम्म। कुछ छोड़ के चले जाते छोड़ हैं देते जंगल हैं, में, सही बात है। तपस्या करते हैं, ठीक और है। भारत जैसे उनके देश में। पास, हम्म। उनके उनके सामने उनकी तपस्या को भंग करने का कोई, तपस्या में रुकावट डालने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं। हम्म। बट एक छात्र को जब पढ़ाई करता है ना, वो हम्म। तपस्या के समान होती है। लेकिन उसकी पढ़ाई में, उसकी हम्म। तपस्या में काफी व्यवधान होते हैं। घर का काम करना है, हमारे सामने टीवी भी आता है, आजकल तो मोबाइल भी आ गए हैं। सबसे हम ज्यादा। हमारे सामने समाज में कई सारे ऐसे लोग भी परिचित होंगे जो कि हमारे पढ़ाई में के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। इन सब हम्म। से बचते हुए एक हम्म। छात्र को एक मिशन की तरह अपने ध्येय पे लगे रहना चाहिए, हम्म। और सफलता उनके कदम चूमेगी। आपकी मेहनत, ईमानदारी हम्म। से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
हम्म। ये मेरा अनुभव कहता है। अगर अच्छा। आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है, हम्म। वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। आप हम्म। जरूर सफल होंगे। लगे रहिए अपने बस मिशन में। चलिए मेरा सर, आपसे आपने, यही विनती है। जी। हाँ सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज किए जा रहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताया। जो एक अलग, आप कह सकते हैं, शेयर मार्केट के बारे में आप काम कर रहे हैं। जब कभी भी आप घर पे आइएगा, मुलाकात जरूर करिएगा। और आपके इस मिशन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, और नए लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाएगा। और प्रभु की कृपा रही तो इन सब में आपका सहयोग लिया जाएगा भविष्य में। केवल जागरूक करने के लिए, वैसे जो आप कर पाएंगे वो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद प्रदीप जी। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा जब हम्म। आपने कल फोन किया, ये जानकर कि हम्म। हमारे क्षेत्र का, हमारे आसपास के गांव का हम्म। एक लड़का इस पॉडकास्ट कर रहा है। तो हम्म। बहुत ही काफी सुखद आश्चर्य हुआ था मुझे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरा भी पहला अनुभव है। मैं ऑनलाइन आपसे जुड़ने की मेरी इतनी इच्छा थी कि मैंने भी वो सारी दूरियों को पास किया। ये बात जान लीजिए कि मेरा ये पहला पॉडकास्ट ऑनलाइन है। इसके पहले मैंने ऑनलाइन नहीं किया था, लेकिन बहुत सक्सेसफुल अच्छा। गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अनुज जी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।